एपिसोड 1। रसोई की बेड़ियां और सुलगती साजिश। रिश्ते कभी कभी वो दीवार बन जाते हैं जिनके पार खुली हवा भी नहीं जा पाती। हम अक्सर सोचते हैं कि दुश्मन बाहर होते हैं, लेकिन सबसे गहरा घाव तब लगता है जब आपके अपने ही आपकी उड़ान के दुश्मन बन जाएं। कहानी है नेहा की, जिसके सपनों का आसमान बहुत बड़ा था, लेकिन उसके घर की चौखट उसकी भाभी की नफरत से सुलग रही थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में नेहा जाग रही थी। आंखों में नींद का भारीपन था, मगर दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। कमरे का दरवाजा बहुत बेरहमी से खुलता है और भाभी रीना अंदर आती है। रीना, आवाज में तीखापन और तंज कसते हुए। अरे वाह, यहाँ तो आधी रात को भी नवाबों के ठाठ चल रहे हैं। बिजली का बिल क्या तुम्हारे ससुराल से आएगा नेहा? बंद करो ये तमाशा। नेहा सहमी हुई आवाज में अपनी किताब को समेटते हुए। भाभी, बस एक चैप्टर बचा है, अगले महीने परीक्षा है। मैं लैंप की रोशनी में पढ़ रही हूँ, इससे भैया की नींद भी खराब नहीं होगी। रीना किताब पर हाथ मारकर उसे बंद करते हुए गुस्से में। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? ये जो तुम रात रात भर जाकर कलेक्टर बनने के ख्वाब बुन रही हो ना, इन्हें अपनी इन मोटी किताबों के साथ बक्से में बंद कर दो। सुबह ठीक 4:30 बजे उठकर पूरे घर की सफाई, फिर चक्की का आटा पीसना और पूरे परिवार का नाश्ता, ये सब तुम्हें ही करना है। आखिर लड़की हो, कल को पराये घर जाना है, वहां ये अफसरशाही नहीं, चूल्हा चौका ही काम आएगा। नेहा आंखों में आंसू छुपाते हुए सधे हुए शब्दों में। भाभी, मैंने कभी घर के काम से मना नहीं किया। मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, सारा काम समय पर कर दूंगी। बस बस मुझे रात के ये 2-3 घंटे पढ़ने के लिए दे दीजिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, ताकि भैया पर बोझ न बनूं। रीना कटाक्ष करते हुए मुस्कुराती है। बोझ? बोझ तो तुम तब बनोगी जब इस पढ़ाई के चक्कर में शादी की उम्र निकल जाएगी। बड़ी आई अपने पैरों पर खड़ी होने वाली। चुपचाप सो जाओ अब, लाइट बंद करो। रीना तो पैर पटकती हुई कमरे की लाइट बंद करके चली गई, और उस अंधेरे में नेहा ने अपनी किताब को अपनी छाती से लगा लिया। गरम आंसू का एक कतरा उस सूखी किताब के पन्ने पर गिरकर जज्ब हो गया। उधर कमरे से बाहर निकलकर रीना के कदम रुक गए और वो मन ही मन बुदबुदाई। रीना, मन में जलन से भरी आवाज। पैरों पर खड़ी होगी? अगर ये पढ़ लिख कर सच में कोई बड़ी अफसर बन गई तो इस घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सब इसी के आगे पीछे घूमेंगे। नहीं, अगर इसे रसोई से बाहर निकलने दिया तो ये मेरे सिर पर बैठ जाएगी। मुझे इसे इसी घर के कामों में ऐसा उलझाना होगा कि ये किताबों का नाम भूल जाए। रीना अपने कमरे में आती है, जहां उसका पति अमित बेड पर लेटा हुआ फोन देख रहा था। रीना जानबूझकर एक गहरी सांस लेती है और उदास चेहरा बनाकर बैठ जाती है। अमित रीना को देखकर, क्या हुआ रीना? इतनी रात को कहाँ गई थी? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? रीना झूठी मायूसी और आंखों में नकली आंसू लाते हुए, क्या बताऊं जी, मैं तो इस घर की भलाई की सोच सोच कर थक गई हूँ, लेकिन यहाँ किसी को मेरी कदर ही नहीं है। मैं अभी नेहा के कमरे में गई थी उसे समझाने। अमित चौंक कर, नेहा को? क्या हुआ उसे? कुछ कहा क्या उसने? रीना आवाज को और धीमा और गंभीर करते हुए, अरे अमित जी, मैं देख रही हूँ आजकल नेहा का ध्यान घर के किसी काम में नहीं है। दिन भर बस किताबों में मुंह छिपाए बैठी रहती है। आज मैंने उससे कहा कि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा आराम कर लो, तो आगे से मुझे ही सुना दिया कि आप मेरे काम में दखल मत दिया करो, मैं अफसर बनने वाली हूँ। आप ही बताइए, कल को उसकी शादी करनी है। समाज में कोई भी पढ़ी लिखी अड़ियल लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। अमित सोच में पड़ते हुए, बात तो तुम ठीक कह रही हो रीना। माँ के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी हम पर ही है, पर वो पढ़ना चाहती है तो। रीना अमित का हाथ पकड़कर बात काटते हुए, अरे यही तो, आप सीधे हैं जो उसकी चालाकी नहीं समझ रहे। पढ़ लिख कर वो हमारे पास थोड़े ही रहेगी, शादी करके अपने घर चली जाएगी। पर अगर इस पढ़ाई के घमंड में उसने घर का काम नहीं सीखा और ससुराल वालों ने उसे वापस भेज दिया, तो बदनामी किसकी होगी? आपकी ना। लोग कहेंगे कि अमित ने अपनी बहन को कोई संस्कार ही नहीं दिए, दिन भर बस आवारा हवा की तरह उड़ना सिखाया। अमित गुस्से में लाल होते हुए, तुम सही कह रही हो, मैं उसे सिर्फ इसलिए छूट दे रहा था कि उसका मन लगा रहे, लेकिन वो तो अपनी हदें भूल रही है। कल सुबह ही मैं उसकी ये पढ़ाई बंद करवाता हूँ। इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अमित की ये बात सुनकर रीना ने पीठ पीछे एक शातिर मुस्कान मुस्कुराई।
साजिश का पहला तीर निशाने पर लग चुका था। कान के कच्चे लोग अक्सर अपनों के ही सपनों का गला घोंट देते हैं। अमित अपनी पत्नी की उस छिपी हुई जलन को नहीं देख पाया जो उसकी सगी बहन के भविष्य को राख करने के लिए तैयार बैठी थी। अब सुबह क्या नया मोड़ लाएगी? क्या नेहा के सपने इस साजिश की भेंट चढ़ जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड दिल की आवाज विद राही पर। लेकिन जाने से पहले मेरा आज का सवाल, दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो रीना की तरह दूसरों के कान भरता है? और क्या अमित को अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी सगी बहन पर शक करना चाहिए था? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।